हेलो दोस्त, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो है मील। मील इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप पैमाना में देखते होंगे, जब ज़मीन का आप नापी करने जाते हैं तो पैमाना देखते होंगे 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील। तो ये मील क्या होता है, इस मील को जानेंगे अलग अलग यूनिट में। और आपको बता दें, ये बताते वक्त हम बहुत सारी चीज़ का व्याख्या करेंगे जो बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, और आपको एक ऐसा नॉलेज पता चलेगा जो बहुत व्यक्ति इस चीज़ से अनजान रहते हैं, और हो सकता है कि आप भी उस चीज़ से अनजान हो। इसलिए इस वीडियो को अगर शुरू करते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिए, बीच बीच में या कहीं से भी उसको भगाइए नहीं, यानी स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मील के बारे में डिटेल्स बताते हैं। फुल डिटेल्स, कैसे फुल डिटेल्स होता है इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए फुल डिटेल्स किसको कहते हैं, इतना सारा यूनिट है, सब यूनिट पे आपको व्याख्या के साथ हम बात करेंगे। देखिए 5280 फीट बराबर होता है 1 मील। 5280 फीट बराबर 1 मील, तो ये फीट है एक यूनिट, तो 5280 फीट बराबर 1 मील। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे हम व्याख्या कुछ करेंगे। 1609.37, देखिए 1609.37 मीटर बराबर होता है 1 मील। तो ये जो है ना मील, आर्मी के दौड़ जो होता है, आर्मी यानी सेना का दौड़, तो उसमें आपको 1 मील दौड़ाया जाता है। बहुत व्यक्ति को सिर्फ ये पता रहता है कि 1600 मीटर दौड़ाया जाता है, लेकिन 1609.37 मीटर दौड़ाया जाता है। जब आप रनिंग फौज का यानी आर्मी का फिजिकल टेस्ट देने जाते हैं, जिसमें आपको रनिंग देना होता है, यानी आपको रनिंग करना होता है, रनिंग पास करना होता है, उसमें 1609.37 मीटर आपको एक मतलब पूरे चक्कर लगा के आपको पूरा करना। तो बहुत व्यक्ति को ये लगता है कि वहाँ का जो कैंपस था वो बड़ा था और ज़्यादा दौड़ाया गया है। ज़्यादा नहीं दौड़ाया गया, आपको 1609.37 मीटर ही दौड़ाया जाता है, जो कि लगभग में उसको कितना व्यक्ति 1.5 किलोमीटर भी बोलते हैं या 1600 मीटर भी बोलते हैं। तो ये जानकारी बहुत व्यक्ति को नहीं है। इसलिए अगर आप अगर आप आर्मी का, फौज का अगर टेस्ट पास करना चाहते हो तो इतना का आपको अभ्यास करना होगा एक टाइम लिमिट के साथ। आगे बात करते हैं। देखिए 1760 गज बराबर होता है 1 मील। 1760 गज बराबर 1 मील होता है। अब 3520 हाथ, ये हाथ का आता है। जब आप अमीन के क्षेत्र में जाते हैं तो हाथ भी एक ऐसा यूनिट है जिसके माध्यम से अमीन जमीन का पैमाइश करते हैं, और अनुमानित हाथ से ही वो निकाल लेते हैं कि जमीन कितने हैं। तो इसलिए ये 3520 हाथ बराबर होता है 1 मील। देखिए 80 जरीब बराबर 1 मील होता है। और जरीब क्या चीज़ है आपको पता है, घंटी जरीब का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। शहरनाज पूरी जरीब भी होता है, बहुत सारे जरीब होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको घंटी जरीब की बात करें जो 66 फीट का होता है। कितना? 66 फीट का होता है। तो उस जरीब से यहाँ पे जो 80 जरीब बराबर होता है 1 मील, और 1920 डेग बराबर होता है 1 मील। इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि डेग में आप देखते होंगे अमीन के क्षेत्र में, अगर अमीन का आप पढ़ाई करते होंगे तो वहाँ डेग का भी जिक्र होता है, और डेग से भी तब आप कहीं किन्हीं के मुंह से सुनते होंगे कि डेग से भी ज़मीन का पैमाइश किया जा सकता है, और आप कर सकते हैं। एक डिग में 33 इंच होता है और एक अनुमानित डेग वो होता है। ठीक है, लगभग में वहाँ पे आ जाता है, लगभग में नापी आप कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट करने के लिए आप एक यूनिट पकड़ना ही होगा, और उस यूनिट को यूज करके आप करेक्ट मान बता सकते हैं। तो देखिए 1920 डेग बराबर 1 मील, 1920 डेग बराबर 1 मील, और 1740 वित्ता बराबर 1740 वित्ता बराबर 1 मील।
तो ये बित्ता है तो होता है ना, बित्ता ये 9 इंच का होता है। उससे भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, बित्ता का भी अमीन के क्षेत्र में यूज होता है। बित्ता यानी बित्ता जिसको आप जानते ही हैं, पंजा से बित्ता बनता है। पंजा यानी यहाँ से यहाँ तक इसको बित्ता बोला जाता है। 9 इंच का होता है। 1740 बित्ता बराबर होता है 1 मील। अगर करी में बात करें तो 8000 करी बराबर कितना, 8000 करी बराबर 8000, ये करी है, 8000 करी बराबर 1 मील होता है। 8000 करी बराबर 1 मील होता है। अब देखिए, बहुत व्यक्ति को ये ब्रेन में आता होगा कि इतना तो जान लिए, इंच में क्या होता है, इंच में और लगी में। और आप थोड़ा ठहरिएगा, ठीक है, आपको लगी के बारे में यहाँ पे विशेष जानकारी मिलेगा। अभी इस पे व्याख्या कुछ देंगे, अगर उस व्याख्या को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप पूरे सवाल या आपके ब्रेन में जो भी चीज़ है वो वायरस बन जाएगा। इससे संबंधित, लगी से संबंधित और मील से संबंधित, मील और लगी एक दूसरे से कनेक्ट किस प्रकार है और किस प्रकार आदमी गलती करते हैं वो भी बताएंगे। तो पहले समझिए इंच को, तो 63,360 इंच बराबर होता है 1 मील। 63,360 इंच बराबर होता है 1 मील, ठीक है, ये हो गया इंच में। और देखिए 640, ये 640 लगी बराबर 1 मील होता है। 640 लगी बराबर 1 मील। ये 640 लगी बराबर 1 मील जो है, तो ये लगी आखिर भारत में 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक चलता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ये आखिर ये कितनी हाथ की लगी से, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत की पैमाइश अंग्रेज के द्वारा जो किया गया है 5.5 हाथ की लगी से। जब राजा महाराजा का समय था, यानी जो मुगल वंश का था या बोलिए मुस्लिम शासन जो था भारत में, तो उस समय बहुत सा 4 हाथ से लेके 13 हाथ तक का मान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा के द्वारा और अलग अलग जमींदारों के द्वारा, ठीक है, वो चलाया गया था, जिसको जमींदार को ही चौधरी भी बोला जाता है, चौधरी जी, ठीक है। तो चौधरी जी समझते हैं किस प्रकार होता है चौधरी जी का पहचान, ठीक है। तो वही, तो चौधरी मतलब जमींदार होता है, चौधरी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो चौधरी पे हम इस टॉपिक, चौधरी वाला टॉपिक नहीं, लेकिन जमींदार के बात हुआ इसलिए चौधरी हम बोल दिए, ठीक है। तो जमींदार सब अलग अलग एरिया में अलग अलग लगी का मान लिए, जिस कारण से बहुत सारा लगी का मान हो गया 4 हाथ से 13 हाथ तक। लेकिन अंग्रेज आया तो 5.5 से 8 हाथ तक लिया और पूरे भारत का पैमाइश का 5.5 हाथ की लगी से, और डिसमिल और एकड़ का जो मान बनाया गया वो भी 5.5 हाथ की लगी से, ठीक है। तो अंग्रेज 5.5 हाथ की लगी से बनाए और उसी लगी पे हम बात कर रहे हैं 5.5 हाथ की लगी। तो ये 5.5 हाथ की लगी से है, ठीक है, 5.5 हाथ की लगी, 5.5 हाथ की लगी से 640 लगी बराबर होता है 1 मील, ठीक है। और आप पढ़ते होंगे 16 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। अब 32 इंच बराबर 1 मील, यानी 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील। ये सारे पैमाना है अलग अलग एरिया के ज़मीन के और जनसंख्या के हिसाब से। घनत्व मतलब होता है घना, ठीक है। आबाद ज़मीन, शहरी ज़मीन, अति शहरी यानी अति आबादी ज़मीन, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। एक आबादी होता है खेती बाड़ी वाला, उसके लिए 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाने पे उसका पैमाइश किया जाता है, यानी पैमाइश मतलब नापी ज़मीन का। 32 इंच बराबर ये गांव के लिए है, ठीक है, और शहर के लिए 64 इंच बराबर 1 मील। और इसका अपना अपना यूज है, इसका एक तरीका विधि है। आगे जैसे जैसे आप वीडियो जाएंगे देखेंगे ये सूत्र चल रहा है, आगे जाएंगे आगे हम बात करेंगे उस पर और किस प्रकार उसका यूज और यूज भी बताएंगे। और आपको बता देते हैं, अगर आप अमीन का अगर आप यहाँ से सेंटर लेना चाहते हैं कि अमीन का प्रशिक्षण दे और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड, सेंटर लेके सर्टिफिकेट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाएगा। लेकिन सेंटर आपको जो मिलेगा उसके लिए आपको भी कुछ व्यवस्था जो होता है आपको ट्रेनिंग सेंटर का
वो करना होता है। तो वो सब सारी जानकारी जब आप हमको कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप जो है सो सेंटर से संबंधित जो है ना सो आपको वहाँ पे सिंपल पहले वो सब छोड़िए, आप टेक्स्ट लिंक रहेगा वहाँ जाके भर दीजिएगा, ठीक है। भरने के बाद आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, अन्यथा आप बस फॉर्म भर के छोड़ दीजिए, आपको संपर्क कर लिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत, तो आप कॉल करेंगे तो आपको डिटेल्स पूरे कैसे क्या आपको कहाँ से, और आपको बता देते हैं आपको यहाँ जो सेंटर जो मिलेगा ना, यहाँ से सेंटर तो आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी बोल दीजिए एजुकेशनल कंपनी बोल दीजिए, एजुकेशनल एजुकेशनल डिपार्टमेंट बोल दीजिए, कोऑपरेट एजुकेशन कोऑपरेट बोल दीजिए। इससे जो आपको मिलेगा तो ये कोऑपरेट आपको सरकारी वेबसाइट पे गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये कंपनी आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट से लिया गया कंपनी है, ठीक है। और आपको यहाँ से जो कराएंगे जो भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है, और इस कंपनी के द्वारा वो ऑल इंडिया में सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो हर जगह ये काम करेगा, ठीक है, और करता है। तो ये अगर आप ये ट्रेनिंग सेंटर लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, और नहीं अगर आप स्टूडेंट हैं आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे 1 ईयर का अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और शॉर्ट कोर्स भी अपना चलता है तो वो भी अगर आप नॉलेज पर्पज से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप कहीं और भी एडमिशन ले चुके हैं, मान के चलिए आप कहीं और एडमिशन ले चुके हैं और अपना सिलेबस को स्पेशल तरीका से अगर पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से दिया जाता है, पूरे के पूरे ऑनलाइन। और आपको बता दें यहाँ पे स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेशल अमीन का ही ट्रेनिंग होता है, और अमीन का ही ट्रेनिंग सेंटर अभी तक प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, और कराया जाता है। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो स्पेशल अमीन के प्रशिक्षण सेंटर से जुड़ के, और अमीन से स्पेशल प्रशिक्षण वो कॉर्पोरेट से जुड़ के आप यहाँ से करते हैं, जिससे आपको उस क्षेत्र में प्रॉपर पूरे डीप से नॉलेज दिया जाता है। और जगह बहुत सारे कोर्स चलाते हैं, फैकल्टी का कमी रहता है, वो न्यू व्यक्ति रहता है, नोट्स वगैरह लेके वो नॉर्मली सीधे आके उसको कोई उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ अपना नहीं है, और कुछ अपना एक्सपीरियंस लेके नहीं, वो एक अपना जो है ना फॉर्मेलिटी बोलिए वो पूरा करने के लिए आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नाम के लिए बोलिए, जो बहुत ऐसे से हम देखे हैं, ठीक है, हम बुराई नहीं करते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, पर ऊपर उसको टीचर बनाया गया है, ठीक है। वो पढ़ाते कुछ और, स्टूडेंट को चाहिए कुछ और वही स्टूडेंट सब, ठीक है, वही स्टूडेंट सब भटकते हैं अक्सर सर्टिफिकेट लेके, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको लगे या ना लगे इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है इस क्षेत्र में तो प्योर और श्योर है और पक्का है कि आप अमीन के क्षेत्र में प्राइवेट रूप में करके काम लाखों रुपया कमा सकते हैं, और इसका स्कोप बहुत है, ठीक है। और आप अपने क्षेत्र में ही देख लीजिए कितना अमीन है, और जो भी अमीन हो कितना उनका चार्ज है। इसमें कंपटीशन कम है, पैसा खूब है, तो इसलिए आप आ सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी ले सकते हैं, बुक वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, अमीन का टूल्स वगैरह सब। यानी किन्हीं को सेंटर ले या कोई यहाँ पे कोर्स करे डायरेक्ट हमसे, तो उनको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं होता है। और यहाँ से आपको सेंटर भी प्रोवाइड कराया जाता है, और जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा डायरेक्ट यहाँ पे तो वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको विशेष जानकारी लेना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। और नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भरिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, नहीं तो अन्यथा बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है वो छूट जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।